एक था बुनकर, एकदम भोला भाला। रोज सुबह से शाम तक कपड़े बुनता और अपना गुजर बसर करता। कपड़े बुनने का उसका करघा बहुत पुराना हो चुका था। एक बार कपड़ा बुनते बुनते अचानक उसका पुराना करघा टूट गया। नया करघा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी काटने के लिए बुनकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चल पड़ा। उसने बहुत सारे पेड़ देखे, पर किसी भी पेड़ की लकड़ी उसे पसंद नहीं आई। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया। वहां उसने शीशम का पेड़ देखा। देखते ही उसकी लकड़ी बुनकर को पसंद आ गई। उसने सोचा कि शीशम की लकड़ी से मजबूत करघा बनेगा, वर्षों तक चलेगा। बुनकर ने जो ही कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ पर से आवाज आई, रुक जाओ। बुनकर ने सिर ऊपर उठाकर देखा तो वन देवता थे। वन देवता ने कहा, भाई इस पेड़ को मत काटो, यह मेरा निवास स्थान है, मुझ पर दया करो। बुनकर ने कहा, वन देवता मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा करघा टूट गया है। यदि मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो अपना करघा कैसे बनाऊंगा, और करघा नहीं बनाऊंगा तो कपड़े कैसे बुनूंगा, और कपड़े नहीं बुनूंगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। अपने परिवार के प्रति बुनकर का लगाव देखकर वन देवता का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, भाई पेड़ काटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। यह सुनकर एक पल के लिए बुनकर की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन दूसरे ही पल वह उलझन में पड़ गया। क्या मांगना चाहिए, कुछ सूझ नहीं रहा था उसे। कुछ देर के बाद उसने कहा, मैं अभी लौट जाता हूँ और अपने मित्र और अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ कि क्या मांगना चाहिए। वन देवता ने कहा, ठीक है। बुनकर गया अपने गांव में। उसने अपने मित्र नाई को पूरी बात बताई। फिर पूछा, मुझे वन देवता से क्या मांगना चाहिए। नाई तुरंत बोला, अरे इसमें सोचने की क्या बात है, राज्य मांग लो वन देवता से। तुम राजा बनना और मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा, फिर तो आनंद ही आनंद होगा। नाई की बात सुनकर बुनकर का चेहरा खिल उठा। बुनकर ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, पर इस बारे में मैं अपनी पत्नी से भी जरा पूछ कर देखता हूँ। नाई ने कहा, अरे भाई इसमें स्त्री से क्या पूछना, कहते हैं ना स्त्री की बुद्धि पैर की एड़ी में होती है। बुनकर ने कहा, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता। घर जाकर बुनकर ने अपनी पत्नी को वन देवता के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। फिर कहा, मेरा मित्र नाई तो कहता है कि वन देवता से राज्य मांग लो, तुम क्या कहती हो। पत्नी ने कहा, नाई में बुद्धि ही कितनी होती है, राज्य भी कहीं मांगा जाता है। जानते हो राज्य मिलने पर उसके साथ साथ कितनी विपत्तियां आती है। राज्य के कारण ही तो राम को वनवास और कौरवों और यादवों का विनाश हुआ था। राज्य लेकर अब क्या करेंगे। बुनकर दुविधा में पड़ गया। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या मांगू। बुनकर की पत्नी ने कहा, तुम रोज केवल एक ही कपड़ा तैयार करते हो, उससे मुश्किल से अपना गुजारा होता है, इसलिए तुम दूसरे 2 हाथ और दूसरा एक सिर मांगो, जिसके आगे पीछे दोनों तरफ से एक साथ 2 कपड़े तैयार हो सके। फिर 2 गुनी कमाई होगी, इसके बाद कोई चिंता ही नहीं रहेगी। बुनकर को पत्नी की यह बात जच गई। बुनकर चल पड़ा। वह शीशम के पेड़ के पास पहुंचा, बोला, हे वन देवता। वन देवता तुरंत प्रकट हुए। मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कुछ निश्चय किया। बुनकर बोला, हाँ वन देवता, मुझे ज्यादा काम करने के लिए दूसरे 2 हाथ और दूसरा एक सिर चाहिए। वन देवता मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तथास्तु। उसी क्षण बुनकर 2 सिर और 4 हाथों वाला बन गया। उसने वन देवता को धन्यवाद दिया और खुश होकर अपने चारों हाथों को हिलाते हुए गांव की ओर चल पड़ा। गांव में प्रवेश करते ही गांव के लोग उसे देखते ही रह गए। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। गांव के लोगों ने सोचा, बुनकर कोई राक्षस बन गया लगता है, उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए हैं, कहीं वह हम सबको खा न जाए, इसलिए झटपट इसे खत्म कर डालो। यह सोचकर गांव वालों ने उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कुछ युवक लाठियों के साथ उस पर टूट पड़े। अंत में बुनकर के प्राण पखेरु उड़ गए।